हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक। सो आज के इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश ग्रामर के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम सिर्फ जानेंगे कि इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश ग्रामर क्या होता है, यानी कि इंग्लिश ग्रामर के परिचय के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, और इसके यूजेस के बारे में अगली यानी कि इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में डिस्कशन करेंगे। अभी जान लेते हैं कि इंग्लिश ग्रामर का परिचय क्या होता है, इंट्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल वे में समझेंगे, बिल्कुल सिंपल शब्दों में, यानी कि कह सकते हैं कि साधारण भाषा में समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसका सिलेबस क्या है। इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश ग्रामर में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, तो बेसिक्स ही। ठीक है, आपके इंट्रोडक्शन में इंग्लिश ग्रामर के बेसिक्स से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, बेसिक्स में क्या आता है आपका, लेटर आ गए। ठीक, शुरुआती दौर से ही पूछेगा, जैसे लेटर्स हैं, पार्ट ऑफ स्पीच है, जेंडर है, पर्सन है, फ्रेजेस है, पंक्चुएशन है, टेंस है, ये सब आपके बेसिक्स में पूछे जाएंगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक, तो चलिए जान लेते हैं इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश ग्रामर को, कि इंग्लिश ग्रामर का परिचय क्या होता है। कह रहा है कि इंग्लिश ग्रामर इज़ द सेट ऑफ स्ट्रक्चर्ड रूल द इंग्लिश लैंग्वेज। दिस इंक्लूड्स द स्ट्रक्चर्ड वर्ड, फ्रेजेस, क्लासेस, सेंटेंसेस एंड होल टेक्सेस। ठीक, कह रहा है कि लिंडली मुरे इज़ द बेस्ट नोन एज अ फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। कह रहा है कि इंग्लिश ग्रामर के पिता कौन है, तो लिंडली मुर्रे हैं। ठीक है, ये लिंडली मुर्रे इंग्लिश ग्रामर के फादर हैं। ठीक है, और कह रहा है कि इंग्लिश ग्रामर क्या है, तो एक स्ट्रक्चर्ड वे प्रोवाइड कराता है आपको इंग्लिश भाषा के लिए। बिना इस ग्रामर के हम टूटी फूटी इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड वे में या एक कॉन्सेप्चुअल वे में नहीं बोल सकते, एक अफेक्टिव इंग्लिश नहीं बोल सकते। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि इंग्लिश ग्रामर इज़ द सेट ऑफ स्ट्रक्चर्ड रूल ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश भाषा का एक स्ट्रक्चर्ड यानी कि संरचनात्मक रूल है, कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जो इंग्लिश ग्रामर को एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपको समझना, सीखना और बोलना सिखाता है। ठीक है, अब डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं। तो डेफिनेशंस ऑफ ग्रामर, ग्रामर का डेफिनेशन क्या होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। द ग्रामर इज़ द साइंस, कह रहा है कि द ग्रामर इज़ द साइंस विच टीच टू एवरी पर्सन हाउ अ लैंग्वेज इज स्पोकन, रिटर्न यानी कि रिप्लाई, ठीक है, करेक्टली एंड इफेक्टिवली। कह रहा है कि द ग्रामर इज द साइंस विच टीच टू एवरी पर्सन हाउ अ लैंग्वेज इज स्पोकन एंड रिटर्न करेक्टली एंड इफेक्टिवली। मतलब कह रहा है कि व्याकरण एक ऐसा विज्ञान है, ठीक है, जो प्रत्येक व्यक्ति को किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना तथा प्रभावी ढंग से बोलना सिखाता है। ठीक है, अदर शब्दों में देख लेते हैं कि कह रहा है कि बिल्कुल ये आसान भाषा है। ठीक है, इससे आसान भाषा आप लोग को नहीं मिलेगा। ठीक, तो बिल्कुल इजी डेफिनेशन है और इजी वे में आप लोग को समझाया भी जा रहा है। ठीक, तो इसको अच्छे से आप लोग याद करके जाना और अच्छे से एग्ज़ाम में लिख के आना। ठीक है, तो दूसरे शब्दों में भी जान लेते हैं कि कह रहा है कि ग्रामर इज़ द कॉन्सेप्ट। ठीक है, ग्रामर एक सिद्धांत है। कह रहा है कि ग्रामर इज़ द कॉन्सेप्ट विच लर्न हाउ टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद द अदर पर्सन, कम्युनिटी एट ऑल। ठीक, कह रहा है कि मतलब ग्रामर एक सिद्धांत है, एक रूल है, एक कॉन्सेप्ट है, जो आप लोगों को कम्युनिकेट करना सिखाता है, प्रभावी ढंग से किसी दूसरे के समक्ष अपनी बातों को रखना सिखाता है। ठीक है, तो उसे ग्रामर कहते हैं। ठीक, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जान लेते हैं ग्रामर के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो ग्रामर के टाइप्स को जान लेते हैं। तो कह रहा है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्रामर। ठीक, पहला है प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर, दूसरा है डिस्क्रिप्टिव। ठीक है,
प्रिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है ये आपको स्ट्रक्चर्ड वे में इंग्लिश लैंग्वेज को सिखाता है, और डिस्क्रिप्टिव ग्रामर आपको आपके परिवेश से मिलता है, ठीक है। ये उस लैंग्वेज को सिखाता है जो आप सहज ही सीख लेते हैं। जैसे बच्चे हैं जो अपने परिवेश में रह के जैसे बच्चों को आप अगर अंग्रेज़ों के बीच रखोगे तो वो अंग्रेज़ी बोलना सीख जाएंगे। जैसे ये एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपको कुछ भी सिखाता नहीं है, ठीक है, आप सहज ही सीख जाते हैं। और प्रिस्क्रिप्टिव में आप बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज को एक बेसिक से लेके और अंत तक सीखते हैं, और फिर एक स्ट्रक्चर्ड वे में आप बोलना सीख जाते हैं, इफ़ेक्टिव तरीके से अपनी बातों को एक्सप्रेस करना जान जाते हैं, ठीक है। अगर आप लोग इसके बारे में डिटेल्ड में समझना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, ठीक है। हम इसको विथ एग्ज़ाम्पल इसको अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। कह रहा है कि ए प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच टू समथिंग इन्वॉल्व टेलिंग पीपुल व्हाट दे शुड डू, ठीक है। कह रहा है कि प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच में ये कहा जाता है कि मतलब इंसान को क्या करना है। ये नहीं कहा जाता कि जैसे आपने कोई समस्या, आप किसी के समक्ष कोई समस्या लेके गए, ठीक है, तो वहाँ पे आपको बताया जाता है कि आपको एक्चुअल में करना क्या है, रैदर देन सिंपली गिविंग सजेशन और डिस्क्राइबिंग व्हाट इज डज। ये करना सिखाया जाता है, बताया जाता है कि आपको एक्चुअल में करना क्या है। ये नहीं सिखाया बताया जाता है कि आप क्या हुआ है, ठीक है, जो हो गया वो हो गया, लेकिन आपको किस तरह से क्या करना है वो आपको प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर में समझाया जाता है, बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में। इस डिस्क्रिप्टिव ग्रामर को सीखने के लिए कॉन्शियस माइंड की सब कॉन्शियस माइंड की ज़रूरत होती है, ठीक है। लगभग आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अभी जान लेते हैं कि व्हाट इज़ लैंग्वेज, ठीक। तो कह रहा है कि लैंग्वेज इज़ अ मीडियम ऑफ talking by which we express emotions, ideas, feelings and thoughts to other person। कह रहा है कि लैंग्वेज वो माध्यम है, ठीक है। लैंग्वेज एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने इमोशंस को, ठीक है, अपने फीलिंग्स को और अपने आइडियाज़ को दूसरे पर्सन के साथ एक्सप्रेस यानी कि व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। एवरी लैंग्वेज हैज़ देयर ओन अल्फ़ाबेट्स। कह रहा है कि कोई ऐसी भाषा नहीं है जिसके अपने अल्फ़ाबेट्स ना हो, ठीक है। कोई ऐसा है क्या लैंग्वेज? नहीं। जो भी भाषा है उसके अपने अल्फ़ाबेट्स हैं। जैसे हिंदी है तो हिंदी में क ख ग, ठीक, वर्णमाला, क ख क से अज्ञा तक, अ से अ तक, ये सब कुल मिला के क्या बनाते हैं तो वर्णमाला वाला बनाते हैं। उसी तरह आपका इंग्लिश लैंग्वेज है जो A to Z वर्णमाला से बना हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है कि एवरी लैंग्वेज हैज़ देयर ओन अल्फ़ाबेट्स। अब जानेंगे कि अल्फ़ाबेट्स क्या होता है, ठीक है। हमने बोला था कि हम लोग बिल्कुल ही बेसिक से समझेंगे, तो ये आप लोग का बेसिक्स ही है। और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में बनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जानेंगे कि अल्फ़ाबेट क्या होता है। तो कह रहा है कि विदाउट अल्फ़ाबेट्स लैंग्वेज डज नॉट पॉसिबल। क्या ऐसा है कि किसी भाषा में अल्फ़ाबेट ना हो, वर्णमाला ना हो? ऐसा हो ही नहीं सकता, दैट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। वहीं कह रहा है कि विदाउट अल्फ़ाबेट्स लैंग्वेज डज नॉट पॉसिबल। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैज़ देयर ओन 26 लेटर्स विच इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहला क्या है तो वॉवेल है, एंड दूसरा क्या है तो कॉन्सोनेंट है। तो वॉवेल में क्या आता है आप लोगों को आप सबको पता है कि वॉवेल में A-E-I-O-U आता है, और कॉन्सोनेंट में क्या आता है तो B-C-D ऐसे करके आपके मतलब इन पांचों को छोड़ के ये सारे जो भी वर्ड शब्द लेटर्स बचते हैं वो आपके कॉन्सोनेंट में आ जाते हैं। आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को पता है, ठीक है। अब जानेंगे कि वर्ड क्या होता है, ठीक है, और सेंटेंस क्या होता है, ठीक। तो सबसे पहले अब जान लेते हैं कि वर्ड किसे कहते हैं। तो कह रहा है कि अ ग्रुप ऑफ लेटर्स नोन एज अ वर्ड। कह रहा है कि शब्दों के यानी कि अक्षरों के किसको, अक्षरों के समूह को क्या कहते हैं तो शब्द कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स इज नोन एज अ वर्ड।
यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं कि एक एक अक्षर STUDENT ये मिलके क्या बना है, तो स्टूडेंट बना है। TEACHER ये मिलके क्या बना है, तो टीचर बना है। ये एक शब्द बना है। तो वही कह रहा है कि लेटर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, तो शब्द कहते हैं। इस तरह से ये बिल्कुल इजी डेफिनेशन है, आप अच्छे से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अभी जान लेते हैं सेंटेंसेस के बारे में कि सेंटेंस किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं। कह रहा है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस, यानी कि शब्दों के, इसमें क्या था, तो लेटर था, लेटर यानी कि अक्षर और वर्ण, और यहाँ पे कह रहा है कि शब्दों के समूह को सेंटेंस कहते हैं। जैसे यू आर गुड स्टूडेंट फॉर लर्निंग, यानी कि अधिगम के लिए, यानी कि सीखने के लिए आप अच्छे स्टूडेंट हो, आप लोग अच्छे स्टूडेंट हो। ठीक है, गुड स्टूडेंट हो। तो वही कह रहा है कि यहाँ पे कई शब्द मिले हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि शब्दों के ग्रुप को क्या कहते हैं, तो सेंटेंस कहते हैं। अब दे रहा है कि टाइप ऑफ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो जान लेते हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो कह रहा है कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में 5 तरह के सेंटेंस बोले जाते हैं या हैं। ठीक है, पहला है असर्टिव। असर्टिव का मतलब होता है सिंपल सेंटेंस, जैसे राम गोज टू हाउस या राम गोज टू मार्केट, ऐसे करके ये आपकी क्या है, तो सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस है। और इम्परेटिव क्या है, तो इम्परेटिव सेंटेंस में ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, इन जैसे वर्ड आपको इम्परेटिव सेंटेंस में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अगला है ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव में जैसे आप किसी को जैसे ऐसा सेंटेंस जिसमें किसी को दुआ दिया जाता हो, ठीक है, किसी को विश किया जाता हो, ऐसे सेंटेंस क्या कहलाते हैं, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जिसमें आशीर्वाद दिया जाता हो, प्रेयर किया जाता हो, प्रे किया जाता हो, गॉड को पुकारा जाता हो। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस क्या कहलाते हैं, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इंट्रोगेटिव आप सबको पता है, ज़्यादातर कन्फ्यूज़न इम्परेटिव और ऑप्टेटिव में ही होता है। तो इसलिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, ये जहाँ भी ये शब्द आपको दिख जाएंगे तो वो इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और मे, विश, गॉड, प्रे, ब्लेस, ये सब आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस के वर्ड हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव में क्या आता है, तो प्रश्नवाचक, यानी कि जहाँ प्रश्न, जिस सेंटेंस के माध्यम से प्रश्न पूछा जाता है तो उस सेंटेंस को क्या बोलते हैं, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। निगेटिव का पता है आप लोगों को, नकारात्मक, यानी कि जिन शब्दों में निषेधात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाए, नॉट, नेवर। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस क्या कहलाते हैं, तो निगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, जहाँ पे आप अपने जैसे अंदर के एक्सप्रेशन को दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ओ है, ठीक है, आउच, यानी कि जहाँ पे आप अपने इन शब्दों के माध्यम से क्या आप दिखाते हैं, तो चोट को, पैन को, ठीक है, पैन को दिखाते हैं। चीयर से अपनी खुशी को दिखाते हैं। ऐसे कुछ शब्द जहाँ भी आपको मिलते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के वो मतलब उससे रिलेटेड होते हैं। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये एक्सक्लेमेटरी मार्क है। ठीक है, इसी को, ये मार्क आपको जहाँ भी दिख जाए वो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। ठीक है, अब जान लेते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के कितने भाग होते हैं। तो ये भी आप लोगों को पता ही है, बस आपको एक बार रिवाइज कर लेना है। ठीक है, तो कह रहा है कि सेंटेंस हैज़ 2 पार्ट्स, यानी कि सेंटेंस दो भाग होते हैं। पहला है सब्जेक्ट, दूसरा है प्रेडिकेट। ठीक है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सबको पता है। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, रीता इज़ अ लर्न इंग्लिश ग्रामर, रीता इज़ लर्न इंग्लिश ग्रामर। तो कह रहे हैं यहाँ पे आपका रीता क्या हो जाएगी, तो सब्जेक्ट हो जाएगी, और बाकी का ये जितना भी है ये आपका क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। अभी यहाँ पे देख लेते हैं दूसरे सेंटेंस में कि इंग्लिश ग्रामर लर्नड बाय रिया। तो यहाँ पे रिया आपकी क्या है,
ऐसा नहीं है कि शुरू में ही जो वर्ड आएगा वही आपका सब्जेक्ट होगा, हो सकता है कि सब्जेक्ट आपका पीछे सेंटेंस में दिया हो। तो इस तरह से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अक्सर एग्जाम में ऐसे ही घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जो आपका इसका पार्ट भी होगा वो ये वीडियो उसमें भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो इस तरह आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू सो मच।